से हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और सीटेट की आपकी तैयारी धारदार हो रही होगी, बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही होगी। मैं आपको लगातार वीडियो दे रहा हूँ सीटेट, ईवीएस, एसएसटी और हिंदी। आज इस सीटेट की क्लास में हिंदी चैप्टर से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागोजी के अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बाकी पैरे से आते हैं। तो आज इन 15 क्वेश्चनों को 15-15 के 2 पेपर यानी 30 क्वेश्चन मैंने टोटल यहाँ पर लिए हैं और इस क्लास को पूरा आपको देखना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियों देकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इससे क्या कहा जाता है? पठन पूर्व के कार्य, पठन के द्वारा के कार्य, निरंतर चलने वाले कार्य, पठन पश्चात के कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पठन पूर्व के कार्य। ये पेडागोजी है, इसको बहुत आराम से और ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। 2022 में जो पेपर हुआ है ऑनलाइन, उसके ये शिफ्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन। आप देख सकते हैं सीटेट का लेवल कितना हार्ड होता जा रहा है, तो आपको तैयारी भी बढ़िया करना होगी, अच्छी करना होगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होगा? प्राथमिक लेवल की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। पठन में प्रवाह, वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पाठ को समझना। तो क्या इसका सही हो जाएगा? पठन में प्रवाह नहीं होगा, वर्णमाला की पहचान भी मायने नहीं रखता है, विराम चिन्हों का नहीं, पाठ को समझना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ को समझना प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। क्या ध्यान दिया जाता है? क्या वो पॉइंट है? अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण करना। बी में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों को सहज वक्त के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, ये प्रोत्साहित कैसा वर्ड है? ये पॉजिटिव वर्ड है। और हतोत्साहित कैसा है? नेगेटिव है। लक्ष्य भाषा के रूप पर केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर। डी से बेहतर और कुछ नहीं होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे डॉट डॉट क्या कहते हैं? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, कार्य आधारित भाषा अधिगम, सहयोगात्मक सरकारी भाषा अधिगम, संप्रेषण अध्यात्म भाषा शिक्षण। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्त क्या है? क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी पेडागोजी के काफ़ी वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, ताकि आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो गई होगी। पढ़ना, लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं। बी में कहा जा रहा है सुनना, बोलना एवं अंकगणित। और सी में कहा जा रहा है पढ़ना, लिखना एवं अंकों के साथ खेलना। और डी में कहा जा रहा है लिखना, पढ़ना एवं पर्यावरण अध्ययन। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पढ़ना, लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिज़ाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो क्या सबसे अच्छा होगा? वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए, वह कार्य अध्यापक के दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है डॉट डॉट।
नहीं में पूछा जा रहा है क्या नहीं है व्याकरण अनुवाद विधि में। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को भाषा के द्वारा प्रभाव प्रयोग करने में योग्य बनाना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। डी सबसे अच्छा आंसर है। और प्लीज़ सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किसी से पैसे की कोई डिमांड नहीं रखी जाती है, ना ही कहा जाता है। जो मटेरियल आप लोग पैसे दे के ख़रीदते हैं, पेड क्लासों को ज्वाइन करते हैं, वो मटेरियल आपको यहाँ से भी प्राप्त होता है, वो भी निःशुल्क। तो आप बदले में बस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अपना प्यार भरा कमेंट भी हमें भेज सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। भाषा की कक्षा के लिए अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो। एक अच्छी पाठ्य सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो। ये सी में कहा जा रहा है भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रशंसकीय और रुचिकर हो। और डी में कहा जा रहा है एक अच्छी पाठ्य वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचना शामिल होनी चाहिए। तो 8 का ये क्वेश्चन विवादों में रहा था। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन था, ये विवादों में रहा था। इसकी जब आंसर की आई थी सीटेट की ऑफिशियली आंसर की, तो इसके आंसर, क्योंकि यहाँ पर नहीं में पूछा गया था, तो इसके आंसर जो है ए, बी और डी तीनों में से अगर किसी बच्चे ने कुछ भी लगाया था, चाहे ए लगाया हो, बी लगाया हो या डी लगाया हो, तो वो सारे के सारे सही थे। तो ये उसमें चला गया था डाउट में, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। बाकी आपकी नॉलेज के लिए देख सकते हो, ए भी सही है इसका, बी भी सही है और डी भी सही है। 3 आंसर इसके ठीक हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? किसकी बात हो रही है? पठन पूर्व गतिविधि के लिए। अनुमान लगाने का कार्य, पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा अनुमान लगाने का कार्य। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य ... किसके अंतर्गत आते हैं? ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा पॉजिटिव, किसी के स्थान पर स्वयं को रखना, क्या आप ऐसा करेंगे? किसी के स्थान पर स्वयं को रख के ऐसा करेंगे? पाठ्य विश्लेषण करेंगे या भाषा विश्लेषण करेंगे या बोधात्मक प्रश्न करेंगे? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा पॉजिटिव, यानी किसी के स्थान पर स्वयं को यानी खुद को, अपने आप को रखेंगे तभी हम अच्छा कर पाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कक्षा में काव्य ... है। किसकी बात हो रही है? भाषा कक्षा की। भाषा कक्षा में काव्य है, वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। बी में कहा जा रहा है समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए। और सी में कहा जा रहा है कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाया जाना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है कवि और कविता के बारे में अधिक है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए। इससे पॉजिटिव आंसर और कुछ नहीं होगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों और उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपलब्धि परीक्षण, श्रेणी परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या प्रवीणता परीक्षण। तो क्या नाम दिया है इसके लिए? निदानात्मक परीक्षण का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? निदानात्मक परीक्षण। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है? नेगेटिव में पूछा जा रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव को बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन को हल करते वक्त। नेगेटिव में पूछा जा रहा है पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है 13 नंबर क्वेश्चन में। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो पॉजिटिव बात है। और वहाँ नेगेटिव पूछ रहा है ये विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, ये भी बात ठीक है। ये विद्यार्थियों के चिंतन को
पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायता करता है। ये भी पॉजिटिव बात है, ठीक है। डी में कहा जा रहा है पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। तो एक बार में आकलन कैसे हो जाएगा, यही इसका आंसर है, क्योंकि ये गलत है ना, और नहीं में पूछा जा रहा है। तो 13 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले ... क्या करना चाहिए। व्याकरण की यानी कि ग्रामर की क्लास की बात हो रही है, उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए यदि कोई है तो। सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करने चाहिए। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करने चाहिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये क्वेश्चन किससे लिया गया है, एनईपी से लिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, ये उससे क्वेश्चन लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन की वकालत करती है। यहाँ भाषाओं के बारे में कहा गया और कितनी भाषाओं की बात की गई है, 22 यानी 22 भाषाओं की बात की गई है। एनईपी पे मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है, अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो 1 से 2 नंबर वहाँ से पक्का हो जाएगा। पूरी वीडियो देख लीजिए, 9-10 मिनट की वीडियो है, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएँ। मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा जनजातीय तथा छोटे छोटे समुदाय में बोली जाने वाली भाषाएं। तो ये तो होगा नहीं। दूसरा थोड़ा बहुत हो सकता है, देख लेते हैं। तीसरा, समूची विद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में, ये भी नहीं होगा, है ना। अब डी में है मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। डी इसका सबसे बढ़िया और अच्छा आंसर है। आयोग ने भी इसी आंसर को माना है, तो डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन की वकालत करती है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है। अब बताइए बिहार कहाँ पर है, बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत, किसकी बात हो रही है, विद्यालय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से क्या सीखती है, मराठी भाषा सीख लेती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भाषा अर्जन, भाषा अधिगम या सहारा देना या परिकल्पना निवेश करना। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन। क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, ये किस रूप में जाना जाता है, वो आपको यहाँ बताना है 17 नंबर क्वेश्चन में। सरसरी दृष्टि से पढ़ना, क्या ये ठीक होगा, बारीकी से पढ़ना, अर्थगत संकेत देना या सूत्रात्मक संकेत देना। तो 17 का सबसे अच्छा और बेस्ट आंसर हो जाएगा अर्थगत संकेत देना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है, ये बताना है 18 नंबर में। उन्मुखी श्रवण संक्रियाएं। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लीजिए कितनी खतरनाक करके पूछता है। बच्चा समझ तो जाए, लेकिन सीटेट बात को इतना लेंथी करके पूछता है, बड़ा चढ़ा के पूछता है कि मतलब आप कंफ्यूज होने वाले ना हो तब भी हो जाओ। और आपका स्कोर डिपेंड करता है पेडागोजी पे सीटेट के लिए कि आप कितना माइंड लगा के क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हैं, है ना। उन्मुखी श्रवण संक्रियाएं, सूचना के लिए श्रवण, अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं, सूचनात्मक श्रवण। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण क्रिया विशेषण के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो क्या वर्गीकृत किए गए हैं, विषय वस्तु के शब्द, क्रिया शब्द,
निष्क्रिय शब्द संपदा या सक्रिय शब्द संपदा। यहाँ क्या है, ये नेगेटिव में है और सक्रिय किस में आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है, ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु के शब्द संज्ञाएं क्रियाएं विशेषण क्रिया विशेषण के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संरचना के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना क्या कहलाता है। कार्य विधिक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, व्याकरण तथा अनुवाद प्रक्रिया या भाषा प्रक्रियाएं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा घोषणात्मक ज्ञान, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक भाषा के संदर्भ में पठन सामग्री का स्रोत डॉट डॉट है। प्राकृतिक भाषा की बात हो रही है। बनावटी पठन सामग्री, साहित्यिक कार्य, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन सामग्री, प्रमाणिक पठन सामग्री। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा, सबसे बढ़िया और अच्छा आंसर हो जाएगा प्रमाणिक पठन सामग्री। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है। किसकी बात हो रही है, भाषा आकलन की बात हो रही है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, ये पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, ये पॉजिटिव आंसर है और सबसे अच्छा आंसर है, सी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है। त्रुटियों का मतलब क्या होता है, गलतियों की बात की जा रही है, मिस्टेक्स की बात की जा रही है। त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि है। क्या ऐसा है, तो जी बिल्कुल है। बाकी भी देख लीजिए, शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी सभी त्रुटियां सुधारना चाहिए, ऐसा नहीं है। केवल कैसा है, काट दीजिए, नेगेटिव है, बताया भी है मैंने। त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप, ये भी गलत है, तो पहला वाला इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षार्थी नए व्याकरण के रूपों को सिखाते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता है या बनाती है, इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। संज्ञानात्मक युक्तियाँ, पर्सन ज्ञानात्मक युक्तियाँ, आकृति आधारित अधिगम या संयोगात्मक अधिगम। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक युक्तियाँ। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाता है, ठीक है, यहाँ पर गलत है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्यों को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। हाँ, 25 नंबर दोबारा देखते हैं। इसमें क्या है, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्यों को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। शिक्षण अधिगम का ये अभ्यास है, क्या कहलाता है। क्या कोचिंग का माध्यम है, या ट्यूटरिंग का माध्यम है, या सहारा मिलना है, या परिकल्पना निवेश है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सहारा मिलना, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, अपने बड़े भाई का सहारा मिल रहा है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जोड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, क्या कहलाता है। 26 का आंसर बताना है। व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य, व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य,
कार्यविधिक व्याकरण सीखना। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य। और ये वर्ड जहाँ पर भी आ जाए संप्रेषणात्मक कार्य, संप्रेषणात्मक आ जाए तो ये कैसा है? पॉजिटिव है। प्रोत्साहित कैसा है? पॉजिटिव है। हतोत्साहित कैसा है? नेगेटिव है। ये कुछ बातें ध्यान रखना जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से पेडागोजी के अंतर्गत लगा सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के सिद्धांत के रूपे संरचनावाद का विश्वास है। किसकी बात हो रही है? अधिगम की बात हो रही है। बच्चे कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। सभी एक तरह से कैसे सीख जाएंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ के सीखते हैं। ये बात बहुत अच्छी है और सही बात है। बच्चे कक्ष का शिक्षण के माध्यम से नवीन, ये भी गलत है। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है, ये भी गलत है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को ... क्या कहते हैं? बहुभाषिक कक्षा अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप। अस्वीकार किया जाना चाहिए, बात वही है ना। अस्वीकार भी नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए। अधिक महत्व नहीं, ये भी नेगेटिव है। ये तीनों कैसे हैं? नेगेटिव है। लेकिन ये एक पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही इसका आंसर होगा। स्वीकार किया जाना चाहिए बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, वो आपको यहाँ बताना है। प्रवाह या अक्षर ज्ञान या अर्थ या गति। तो किसकी सबसे ज़्यादा? अक्षर ज्ञान अगर आपको होगा तभी आप शब्दों को जोड़ के पढ़ पाएंगे। अब जैसे कि आपसे कहा, ठीक है, आपको क्या लिखना है? जैसे पान लिखना है। क्या लिखना है? पान लिखना है। तो आपको ये अक्षर पहले पा पता होना चाहिए कि पा कौन सा है और पान में कौन से दो अक्षर बनेंगे। तो पा और ना बनेंगे तभी आप पान लिख पाएंगे। तो अक्षर ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सीटेट का। सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करते हैं? वाइगोस्की महोदय करते हैं, सभी को पता होगा। यूपी टेट और सीटेट में ये क्वेश्चन अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।